नमस्कार। पासपोर्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, अगर आप अपना नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, यानी फ्रेश पासपोर्ट बनवाना है या फिर पासपोर्ट को रिन्यू करवाना है या फिर आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना किसी एजेंट को हजारों रुपए दिए आप खुद अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपना पासपोर्ट अपने मोबाइल लैपटॉप से घर बैठे बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट गुरु पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो इंटरनेट पर पासपोर्ट का सबसे कंप्लीट मास्टर गाइड होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि पासपोर्ट क्या है, कितने प्रकार का होता है, 2026 के नए नियम क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के लिए चाहिए होंगे, ऑनलाइन फॉर्म पासपोर्ट के लिए कैसे भर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए हमें कितनी फीस देनी होती है और पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या पूछा जाता है। अगर आप अपना या फिर अपने परिवार में किसी का भी पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो ये एक वीडियो आपकी सारी उलझनें दूर कर देगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वह आधिकारिक पहचान पत्र है जो हमें देश के बाहर यात्रा करने की अनुमति देता है। भारत में मुख्य रूप से 3 रंग के पासपोर्ट होते हैं। एक नंबर पासपोर्ट है नीला पासपोर्ट, यानी ब्लू पासपोर्ट होता है, रेगुलर पासपोर्ट होता है। यह हम और आप जैसे आम नागरिकों के लिए यानी जनरल पब्लिक के लिए होता है। 2 नंबर पासपोर्ट होता है सफेद पासपोर्ट, यानी कि व्हाइट पासपोर्ट होता है जो ऑफिशियल होता है। यह सरकारी कामकाज से विदेश जाने वाले अधिकारियों को दिया जाता है। 3 नंबर पासपोर्ट है मैरून या फिर लाल पासपोर्ट जो डिप्लोमेटिक होता है, यानी यह भारतीय राजनेताओं, सांसदों, मंत्रियों और उच्च श्रेणी के अधिकारियों यानी आईएएस, आईपीएस के लिए होता है। तो दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से 3 रंग के पासपोर्ट बनते हैं, यानी 3 टाइप के पासपोर्ट बनते हैं। नीला पासपोर्ट होता है वो हम सब के लिए होता है, जनरल पब्लिक के लिए होता है। सफेद पासपोर्ट होता है वो ऑफिशियल होता है, यह सरकारी कामकाज से जो विदेश में जाने वाले अधिकारी हैं उनको दिया जाता है। 3 नंबर पासपोर्ट होता है मैरून या फिर लाल पासपोर्ट, यह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, यानी भारतीय राजनेताओं के लिए होता है, सांसदों और मंत्रियों और उच्च श्रेणी के अधिकारियों यानी आईएएस, आईपीएस अधिकारी होते हैं, उनको जो पासपोर्ट मिलता है वो मैरून या फिर लाल कलर का पासपोर्ट मिलता है। दोस्तों, अगर आप नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो 2026 में पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में भारत सरकार ने कुछ बहुत बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। आवेदन करने से पहले इन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक नंबर है जन्म प्रमाण पत्र, यानी बर्थ सर्टिफिकेट अब अनिवार्य कर दिए गए। यदि आवेदक का जन्म 1 अक्टूबर 2023 या फिर उसके बाद में हुआ है, यानी अगर कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसका जन्म तारीख 1 अक्टूबर 2023 के बाद का है या फिर 1 अक्टूबर 2023 है, तो पासपोर्ट के लिए जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर केवल जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। अन्य जन्म प्रमाण पत्र के लिए कोई डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। उससे पहले जन्मे लोगों के लिए 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड चलेगा। यानी जिसका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद में हुआ है और नए पासपोर्ट के लिए फॉर्म भर रहा है तो उसको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जन्म प्रमाण पत्र के बिना पासपोर्ट नहीं बनेगा, यानी एज प्रूफ है वो जन्म प्रमाण पत्र से ही आपको साबित करने होंगे। अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के पहले का है तो आप 10वीं की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के लिए लगा सकते हैं। 2 नंबर सबसे बड़ा अपडेट है ई पासपोर्ट। अब सभी को इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। इस चिप में आपकी बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रहती है, जिससे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया बहुत तेजी से हो जाती है और जालसाजी भी इससे रोकेगी। इसी के साथ दोस्तों, पासपोर्ट में 3 नंबर सबसे बड़ा बदलाव किया गया प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर। नए नियमों के तहत पासपोर्ट के प्रिंटेड पन्ने पर अब आपके घर का पता और माता पिता का नाम प्रिंट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से पासपोर्ट को लेकर 3 नंबर सबसे बड़ा अपडेट किया गया प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर। नए नियम के तहत पासपोर्ट के प्रिंटेड पन्ने पर अब घर का पता और आपके माता पिता का नाम प्रिंट नहीं किया जाएगा। यह जानकारी डिजिटल चिप में सुरक्षित रहेगी। यह पहचान की चोरी रोकने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप नया पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो 3 नंबर सबसे बड़ा बदलाव किया गया। अब आपके पासपोर्ट में आपके घर का पता और आपके माता पिता का नाम प्रिंट नहीं होगा। आपका जो पासपोर्ट है उस पर एक डिजिटल चिप है, उसमें आपके माता पिता का नाम और आपके घर का पता, एड्रेस वो सुरक्षित रहेगा। 4 नंबर सबसे बड़ा बदलाव है डिजी लॉकर का, यानी डिजी लॉकर में अब आप अपना पासपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डिजी लॉकर के जरिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य जैसा हो गया है। यानी अगर आप नए पासपोर्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो अब आप डॉक्यूमेंट अपलोड डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। इससे पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी पीएसके में ओरिजिनल
कागजात के साथ ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है और फाइल जल्दी प्रोसेस होती है। तो अब आप नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आपको ओरिजिनल कागज के साथ में ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी होगी, साथ ही आपकी फाइल है वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, यानी आपको पासपोर्ट है वो जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आप डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका पासपोर्ट है वो जल्दी बनेगा। दोस्तों अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पासपोर्ट बनवाने में कितना खर्चा आता है। फीस, आवेदन के प्रकार यानी नॉर्मल चाहिए पासपोर्ट या फिर तत्काल पासपोर्ट चाहिए, आपको पेजों की संख्या के अनुसार आपकी फीस निर्भर रहती है। जैसे कोई भी नया पासपोर्ट बनवा रहा है, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और नॉर्मल अगर पासपोर्ट चाहिए 36 पेज वाला तो उसको 1500 रुपए फीस देनी होगी। अगर आपको नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट में 60 पेज चाहिए तो आपको 2000 रुपए का पेमेंट करना होगा, यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट और 60 पेज वाला पासपोर्ट चाहिए तो आपको 2000 रुपए फीस देना होगा। ज्यादा यात्रा करने वालों के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद में है तत्काल पासपोर्ट। तो तत्काल पासपोर्ट में भी अगर आपको 36 पेज का पासपोर्ट चाहिए तो 3500 रुपए फीस देना होगा। अगर आप तत्काल पासपोर्ट चाहते हैं 60 पेज वाला तो आपको 4000 रुपए फीस देना होगा। इसी के साथ अगर कोई नाबालिग पासपोर्ट बनाना चाहते हैं यानी माइनर है, जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है, अगर नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए 36 पेज वाला तो 1000 रुपए फीस देना होगा। अगर तत्काल पासपोर्ट चाहिए 36 पेज वाला तो 3000 रुपए फीस देना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होती है। तो वयस्क है यानी एडल्ट है, जिसकी उम्र 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनका पासपोर्ट पूरे 10 साल के लिए वैलिड होता है। और जो नाबालिग है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, बच्चों का पासपोर्ट है वो केवल 5 साल के लिए वैलिड होता है, या फिर उनकी उम्र 18 साल होने तक ही वैलिड होता है। अगर उम्र मान लीजिए 18 साल तक पूर्ण हो जाती है बच्चों की तो तब तक वैलिड होता है। फिर मान लीजिए किसी बच्चे का पासपोर्ट बनाया और उसकी उम्र 18 साल पूर्ण नहीं हुई, लेकिन पासपोर्ट बनाए हुए 5 साल पूर्ण हो गए तो पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर आप नए पासपोर्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। 2026 के नए नियम के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही चलेगा। जन्म प्रमाण पत्र के अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। उससे पहले जन्मे लोगों के लिए 10वीं की मार्कशीट है, आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड मान्य हो जाएगा। यानी जिसकी जन्म तारीख 1 अक्टूबर 2023 के बाद की है उसे जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। जिसकी जन्म तारीख 1 अक्टूबर 2023 से पहले की है वो अपनी जन्म तारीख प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की मार्कशीट है या फिर जन्म प्रमाण पत्र है या फिर आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड भी लगा सकता है। 2 नंबर डॉक्यूमेंट है पते का प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है जिसमें आपकी फोटो लगी और बैंक की मोहर लगी हो, बिजली का बिल या फिर पानी या फिर रेट एग्रीमेंट भी लगा सकते हैं। 3 नंबर डॉक्यूमेंट है नॉन ईसीआर यानी अगर आप 10वीं पास हैं तो आपकी 10वीं की मार्कशीट जरूर लगवाएं। इससे आपके पासपोर्ट पर ईसीआर यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का ठप्पा नहीं लगेगा और आपको विदेश में काम खोजने में भी आसानी होगी। यानी अगर आप 10वीं पास है और नए पासपोर्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर होगा। अगर आप 10वीं पास नहीं है तो आपका ईसीआर पासपोर्ट होगा। दोनों में अंतर क्या है? नॉन ईसीआर में आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं होगा, यानी आपके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का ठप्पा नहीं लगेगा अगर आप 10वीं पास है तो। अगर आप 10वीं पास नहीं है और नया पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट ईसीआर पासपोर्ट बनेगा, यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का आपके पासपोर्ट पर ठप्पा लगेगा। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं अगर आप नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो नए पासपोर्ट के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे जरूरी बात है कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तारीख की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधार कार्ड में नाम अलग है, 10वीं की मार्कशीट में नाम अलग है, जन्म तारीख दोनों में अलग अलग है। तो आपके 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए, जन्म तारीख एक जैसी होनी चाहिए, माता पिता का नाम भी एक जैसा होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई पासपोर्ट रिन्यू करवा रहा है, री इश्यू करवा रहा है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो अपॉइंट वाले दिन अपना पुराना ओरिजिनल पासपोर्ट आपको साथ में लेकर जाना अनिवार्य है।
रिन्यूअल के समय आप अपने पुराने पासपोर्ट में दर्ज गलतियों को सुधरवा भी सकते हैं, जैसे नया पता अपडेट करवाना है। और दोस्तों अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि रिन्यू के केस में अगर आपका पता नहीं बदला है तो अक्सर पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और पासपोर्ट आपका 3 से 4 दिन में घर पे आ जाता है। अगर आपका एड्रेस बदल चुका है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है वो फिर से होगा। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं कि नया पासपोर्ट अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे होगा। दोस्तों पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर आईडी बनानी होती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में अप्लाई फॉर फ्रेश या फिर री इश्यू चुनना होता है। यानी आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी डिटेल भरें और फीस ऑनलाइन जमा करके अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों अगर आपने नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, अपॉइंटमेंट ले ली है, तो उसके बाद में क्या होगा, क्या प्रक्रिया, वो पूरी मैं आपको बता रहा हूं। अपॉइंटमेंट वाले दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाना। तो दोस्तों आपने जिस तारीख का अपॉइंटमेंट लिया है उस दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है। पासपोर्ट ऑफिस में प्रक्रिया वो 3 काउंटरों में पूरी होगी। 1 नंबर काउंटर पर आपकी फोटो खींची जाएगी और बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। 2 नंबर काउंटर पर यहां पर आपको अधिकारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सत्यापन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। और 3 नंबर काउंटर पर फाइनल अप्रूवल काउंटर है जहां अधिकारी आपकी फाइल को पास कर देगा। तो दोस्तों नया पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद में और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपके जिले में जो भी ऑफिस है पासपोर्ट की वहां पर आप जाएंगे तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी साथ में लेकर जाना है। साथ ही जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी साथ में लेकर जाना है, सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। जैसे ही आप ऑफिस में जाएंगे तो सबसे पहले आपकी फोटो खींची जाएंगे, फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाएंगे, यानी कि आपकी बायोमेट्रिक है वो स्कैन की जाएगी। उसके बाद में अधिकारी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में 3 नंबर काउंटर पर आपका अप्रूवल काउंटर होगा जहां पर आपकी फाइल को पास किया जाएगा, फाइल को अप्रूव किया जाएगा। तो पासपोर्ट ऑफिस से फाइनल पास होने के बाद में लोकल पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आएगा, आपको डॉक्यूमेंट लेकर थाने जाना होगा, यानी आपके नजदीक या फिर आपके क्षेत्र का जो भी थाना है वहां से आपके पास कॉल आएगा और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेकर जाना है। या फिर पुलिस कर्मी आपके घर आएंगे, वो चेक करेंगे कि आप बताए गए पते पर रहते हैं और आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद में नॉर्मल पासपोर्ट है वो लगभग 15 से 30 दिन में आपके घर पर आ जाएगा। और अगर आपका तत्काल पासपोर्ट है तो 3 से 7 दिन में आपका नया ई पासपोर्ट स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर पर आ जाएगा, यानी डाक के द्वारा आपके घर पर आ जाएगा। तो दोस्तों यह तो थी पासपोर्ट बनवाने की 2026 के नए नियमों के साथ पूरी और पक्की जानकारी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको यह मास्टर गाइड मददगार लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हां, ऐसी बेहतरीन और 100% सही जानकारी के लिए जॉब अलर्ट गुरु को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।